और भाई कार्तिक, आ जा। क्या हाल है? बढ़िया। कैसा रहा स्कूल आज? आज बढ़िया स्कूल है। कुछ नया जानने को सीखने को मिला? मुझे आज असेंबली में बताया महाकुंभ के बारे में, लेकिन मुझे सारा सही तरह समझ नहीं आया। मुझे मतलब पता चला कि 4 बूंदे अमृत की गिरी थी धरती पे, तो इस करके कुंभ बनाते हैं। अच्छा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया? बच्चे बाकी आपस में बात कर रहे थे, इससे मुझे कुछ समझ नहीं आया। जितनी मुझे नॉलेज है मैं तेरे को बताता हूँ। कुंभ क्यों लगता है? अच्छा, तेरे को ये समझ आया कि 4 बूंदें अमृत की धरती पर गिरी थी। गिरी तो थी, लेकिन ना अगर हम किसी बात को डिटेल में समझें तो देखो, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। तू पढ़ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि तू बड़ा होके कुछ बनना चाहता है, इसलिए पढ़ाई कर रहा है ना, मतलब वजह है तेरे पास। इसी तरह से अमृत की बूंदें धरती पर गिरी और अमृत कहाँ से आया, कैसे आया, इसके पीछे एक वजह है। हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों के श्रीमुख से कुछ एक बातें जो हम सुनते आए हैं बचपन से या शास्त्रों में हैं, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। इनमें से 2-3 कथाएं मैंने सुनी है। एक तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उस समय सारा संसार ऐसी व्यवस्था बनी कि लक्ष्मीहीन हो गया। लक्ष्मी को श्री भी कहा जाता है। तो माता लक्ष्मी समुद्र में समा गई थी। असुरों के पास, देवताओं के पास लक्ष्मी नहीं रही, श्री नहीं रही। लक्ष्मी समझते हो ना? लक्ष्मी को पैसा भी कहते हैं, वैभव भी कहते हैं, विलासता भी कहते हैं, समृद्धि भी कहते हैं। जैसे अभी हम इस घर में बैठे हैं, इस सोफे पे बैठे हैं, है ना? ये सोफा कैसे आया? पहले लकड़ी वाले ने बनाया, फिर उसके बाद कपड़े नहीं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये बिना लक्ष्मी के नहीं आ सकता। आपने धन का खर्च किया, ये घर में आया और देखने में सुंदर लग रहा है ना, मतलब इसमें वैभव है, समृद्धि है। जब लक्ष्मी ही इस संसार में नहीं होगी, चाहे वो असुर है, असुर असुर मतलब राक्षस, राक्षस मतलब आज के समय में अगर हम कहें तो बुरे लोग, जो बुरे लोग हैं वह, और अच्छे लोग, दोनों के पास अगर लक्ष्मी यानी कि लिक्विड कैश नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो वो वैभव नहीं आएगा। जिंदगी क्या होगी? एक सूनी सी हो जाएगी। तो उस समय जब उन्होंने विष्णु जी से चर्चा की, ब्रह्मा जी ने, तो माता लक्ष्मी समुद्र में समा गई। तो एक वजह बनी माता लक्ष्मी को वापस लाने के लिए, क्योंकि असुर और देवता बड़े परेशान हो गए कि संसार में वैभव ही नहीं होगा, श्री नहीं होगी, लक्ष्मी नहीं होगी, तो जग सूना लगेगा। ठीक है ना? तो एक तो वजह ये है। दूसरी वजह जो सुनने में ज़्यादा मिलती है वो है, एक ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, और जब उनको गुस्सा आता था बहुत जल्दी वो श्राप दे दिया करते थे। मतलब कि जो उन्होंने मुख से कह दिया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो सच हो जाता था। एक दिन वह देवराज इंद्र, देवराज इंद्र मतलब देवताओं के जो राजा थे वो इंद्र, उनके पास गए। देवराज इंद्र विलासता में डूबे हुए थे। विलासता मतलब ये होता है कि उनके पास धन धान्य ऐश्वर्य, जीने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं थी, तो वो अपने घमंड में चूर रहते थे कि मैं देवराज इंद्र हूँ, देवताओं का भी राजा हूँ। तो दुर्वासा ऋषि, उनके पास परिजात पुष्प होते हैं, एक परिजात का पौधा होता है, उसके पुष्पों की माला मतलब हार बना के लेके गए। उन्होंने इंद्र को भेंट किया, देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र ने वह हार अपने हाथी, उनके पास ना, देवराज इंद्र के पास एक हाथी था जिसका नाम था ऐरावत, उसको पकड़ा दिया। हाथी ने अपनी सूंड से उस हार को तोड़ दिया। हाथी ने उस सूंड से वो हार तोड़ दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि हो गए क्रोधित। उन्होंने उसी समय इंद्र को एक श्राप दिया कि जिस श्री, लक्ष्मी, वैभव का तुम्हें इतना अहंकार है, देवताओं के राजा होने का इतना अभिमान है, वो सब चीजें तुमसे अभी छिन जाएंगी। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने अपने कमंडल में से जल निकालकर छींटा मारा, छींटा मारने के बाद इंद्र के शरीर पर जितने कपड़े थे सुंदर सुंदर और आभूषण थे, सोने चांदी के, सिंहासन था, सोफे थे, बेड था, जो भी था, अवसराएं थी, वो सारी गायब हो गई।
एकदम वीरानियत छा गई। और अकेले इंद्र के पास नहीं, राक्षसों के पास भी। उस समय राजा बलि थे, ठीक है ना। तो इन सब की लक्ष्मी चली गई, मतलब जितना वैभव था, महल गायब हो गए, रथ घोड़े सब गायब हो गए, गले आभूषणों से रहित हो गए। तो ये सारे परेशान होके जब इधर उधर घूम रहे थे, तो उस समय फिर भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि जो लक्ष्मी चली गई है, समुद्र में समा गई है माता लक्ष्मी, उन्हें वापस लाने के लिए समुद्र मंथन होगा। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें देवताओं ने और असुरों ने इकट्ठे मिलके भाग लिया, ठीक है। ये एक ने नहीं किया, तो इसमें इकट्ठे दोनों ने काम किया। वो वैसे आपको मालूम है देवताओं और असुरों में क्या मित्रता है कि शत्रुता है? हाँ, वैसे वो एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। इसके पीछे एक और भी मूल वजह थी। देवताओं और असुरों का अक्सर युद्ध होता था, उसमें देवता पराजित हो जाते थे, असुर जीत जाते थे। और भगवान विष्णु की एक माया भी थी कि इस समुद्र मंथन में से हम अमृत निकाल के देवताओं को पिला देंगे, ये अमर हो जाएंगे, फिर कभी ये असुरों से यानी कि राक्षसों से पराजित नहीं होंगे। तो उन्हें ये प्रलोभन यानी कि ऑफर दिया गया असुरों और देवताओं को कि आप दोनों मिलके हम एक समुद्र मंथन करेंगे, और उस समुद्र मंथन में से माता लक्ष्मी प्रकट होगी, और बाकी भी जो चीज़ें प्रकट होंगी उसे हम आपस में बांटेंगे, सभी देवता और असुर आपस में बांटेंगे। तो वो मान गए, ठीक है ना। उसके बाद एक दिन निर्धारित किया गया समुद्र मंथन के लिए। तो अब समुद्र मंथन करना था। समुद्र मंथन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? ये पहले बात समझ आनी चाहिए, मंथन का क्या मतलब होता है। हाँ, मतलब ये शब्द सुना, मंथन का मतलब क्या, हम इसको आज के साइंस के युग में समझने चाहें तो तुम्हें समझ आ रही है मंथन का क्या मतलब है? नहीं आ रही ना। मम्मी ने मलाई जमा की है ना। कभी तुमको दी है उसमें से माखन निकालो, तो वो क्या घुमाते हो उसके बीच में? मलाई? नहीं नहीं, मलाई बनाने के लिए क्या घुमाते हो उसके बीच में? मदानी। तो मलाई से माखन बनाने के लिए क्या लगता है? मदानी। और समुद्र कितना बड़ा है? 75% धरती का हिस्सा समुद्र में आता है, 70 तक कहते हैं। तो अब उस समुद्र को मंथने के लिए, जैसे हम मलाई बना रहे हैं, है ना, ऐसे चलाते हैं ना रस्सी, तो क्या होता है कि मलाई को घुमाएंगे तो क्या बन जाता है? माखन। तो उन्होंने क्या, अब इतना बड़ा समुद्र है तो इसको कैसे करेंगे? फिर उसके लिए ज़रूरत थी एक पर्वत की। पर्वत का नाम बताने से पहले, किया कहाँ गया, उस सागर का नाम था क्षीर सागर। क्षीर सागर, जिसे आज के समय में हिंद महासागर कहा जाता है। पढ़ा है ना क्लास में, हिंद महासागर, ठीक है। तो अब उस सागर में किस पर्वत को मदानी बनाया गया, ये पहले समझ लें। मदरांचल पर्वत को मंथनी के रूप में यानी कि मदानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब मदानी तो उसके बीच में रख दी, ठीक है ना, मदानी रख दी। पहले समुद्र आ गया जिसे आज हम हिंद महासागर कहते हैं, फिर मंदराचल पर्वत रख दिया गया। अब वो पर्वत जो था ना, भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था उस समय, उनके ऊपर रखा गया था, ठीक है ना। तो अब पर्वत आ गया, तो पर्वत क्या अपने आप हिलेगा? अब रस्सी भी तो चाहिए। अब रस्सी की जरूरत जब पड़ी तो भगवान शिव को बुलाया गया। भगवान शिव के गले में एक सर्प होता है ना, देखा है? उसका नाम पता क्या है? वासुकी नाग। तो वासुकी नाग की मदद ली गई उस रस्सी के रूप में कि उस वासुकी नाग को उस पर्वत पे लपेट के इस तरह से हिलाएंगे। अब बात ये थी कि वासुकी नाग तो लपेट दिया, एक साइड से पकड़ेंगे देवता, एक साइड से पकड़ेंगे कौन? असुर। अब वासुकी नाग का मुंह कौन पकड़े? देवता कहते हम तो नहीं पकड़ सकते। तो नाग के मुंह की तरफ असुर चले गए, वासुकी, और पूंछ की तरफ कौन आ गए? देवता। तो अब फिर मंथन शुरू हुआ। मतलब पहले असुर खींचते, फिर देवता खींचते, और समुद्र इस तरह से जैसे मलाई निकालते हैं ना,
उस तरह से अब सारी कहानी शुरू हो गई। तो सबसे पहले देखो, तुमने माखन निकालना है, मम्मी की मदद की है ना। माखन के बाद क्या करती है मम्मी, उसका घी निकाल देती है, निकल जाता है ना। तो इसी तरह से जब समुद्र मंथन हुआ, एक चीज नहीं निकली, 14 चीजें निकली, 14 यानी कि 14। अब वो 14 चीजें कौन कौन सी थी और उसे किस किस को दिया गया, ये मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूं। पहले नंबर पे क्या निकला, हलाहल विष। मतलब जैसे ही समुद्र मंथन किया गया, सबसे पहली चीज जो प्रकट हुई वह था जहर, यानी कि विष, पॉइजन, हलाहल विष। हाहाकार मच गई, असुर भागने लगे, देवता भागने लगे, बड़ी समस्या पैदा हो गई कि अब ये विष कौन लेगा। पहली चीज ही विष निकल आई, तो किसी की हिम्मत नहीं थी उस विष को हाथ लगाने की। भगवान शिव को बुलाया गया, उन्होंने वह सारा विष पी लिया, मतलब पॉइजन पी लिया, लेकिन वो अपने अंदर नहीं लेके गए, यहाँ पर कंठ बोलते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर रखा। और उस विष को धारण करने के बाद उनका नाम क्या पड़ गया, शिव नहीं, नीलकंठ। भगवान शिव का एक अवतार है जिसे हम कहते हैं नीलकंठ, क्योंकि नीला कंठ पड़ गया उनका वो विष पीने के कारण, जहर पीने के कारण। तो अब वो समाप्त हो गया, यानी कि जब हम माखन निकालते पहले कड़वापन आता है ना, तो वो चीज़ उसी तरह से थी, पहले विष निकला। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या निकली, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय उसे कहा जाता है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो इसे ब्रह्म ऋषियों ने अपने पास रख लिया, उनके सपुर्द कर दी। तीसरी चीज क्या निकली इस समुद्र मंथन में, इस समुद्र मंथन में तीसरी चीज जो प्रकट हुई, उच्च श्रवा घोड़ा। इसे भगवान इंद्र यानी कि देवराज इंद्र को सपुर्द कर दिया गया। तो 3 चीजें हो गई। चौथी चीज क्या निकली इस समुद्र मंथन में, ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी भी इंद्र, देवराज इंद्र के सुपुर्द कर दिया गया, सफेद रंग का हाथी था। 5वीं चीज निकली कस्तुंभ मणि। कस्तुंभ मणि को भगवान विष्णु जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया था। 6ठी चीज जो इस समुद्र मंथन में निकली उसका नाम था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष देवलोक, जहां पर देवता रहते हैं, वहां पर स्थापित किया गया। 7वीं चीज जो इस समुद्र मंथन में निकली वह थी रंभा अप्सरा। रंभा अप्सरा देवलोक की नृत्य की यानी कि डांसर थी, देखने में बहुत सुंदर थी, तो उसे भी इंद्र को ही दे दिया गया। 8वीं चीज जो निकली, माता लक्ष्मी 8वें नंबर पर समुद्र मंथन में से निकली और उन्होंने भगवान विष्णु को खुद ही धारण कर लिया कि वह सीधी भगवान विष्णु के पास चली गई। तो सारी ही दुनिया में जो श्रीहीन, लक्ष्मीहीन हुआ था जगत, वह फिर से लक्ष्मी प्रकट हो गई। 9वीं चीज जो इस समुद्र मंथन में निकली वो थी वारुणी यानी कि मदिरा यानी कि शराब, उसे राक्षसों को दे दिया, तुम रख लो। 10वीं चीज जो इसमें निकली वह थी चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने धारण कर लिया, उन्होंने रख लिया। 11वीं चीज जो इस समुद्र मंथन में निकली वो था परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष जिसे देवताओं को दे दिया गया। 12वीं चीज जो इस समुद्र मंथन में निकली वो थी पंचजाया शंख, जिसे भगवान विष्णु जी को अर्पण कर दिया गया, क्योंकि यह विजय का उद्घोष इसी से किया जाता है। अब 13वीं और 14वीं चीज, 13वें नंबर पर और 14वें नंबर पर ज्वाइंट चीजें निकली दोनों। भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु जी के एक स्वरूप यानी कि अवतार माने जाते हैं, अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं, यानी कि ज्वाइंट चीज निकली। भगवान धन्वंतरी कौन है मालूम है? ये डॉक्टर है, डॉक्टरों के गुरु। इन्होंने पूरे संसार को मेडिकल साइंस दी। पहला मेडिकल ग्रंथ इनका ही लिखा है जिससे आयुर्वेद चलता था। ये डॉक्टरों के गुरु हैं, भगवान हैं। ये दीपावली के नज़दीक भगवान धन्वंतरी जी का धनतेरस पर जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रकट हो गए धन्वंतरी जी और उनके हाथ में क्या था, अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश आया तो भगवान विष्णु ने ये सोचा हुआ था कि यह अमृत कलश हम असुरों को नहीं देंगे, क्योंकि अगर यह अमृत पीकर अमर हो गए तो ये तो वैसे ही देवताओं को तंग बहुत करते हैं, मारते हैं, तो सारे संसार में पाप बढ़ जाएगा। तो उन्होंने उस कलश को लेकर
सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए सोचा। तो इसमें देवता उस कलश को लेकर भागे। उस समय असुर उनके पीछे पड़ गए। उस समय 12 दिन तक देवता भागते रहे और असुर उनके पीछे पीछे। 12 दिन का जो समय था वो देवताओं का 12 दिन था, हमारी धरती पर 12 साल का समय था, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति एक राशि को पार करने में 1 साल लगाते हैं, तो वो देवताओं का एक दिन बन जाता है। ठीक है, तो 12 दिन यानी कि 12 साल ये काम चला था धरती के मुताबिक, देवताओं के मुताबिक 12 दिन। तो उस छीना झपटी में क्या हुआ, अमृत की कुछ बूंदें धरती पर छलक गई। 4 बूंदें। एक बूंद गिरी हरिद्वार में, दूसरी बूंद गिरी उज्जैन में, तीसरी बूंद गिरी प्रयागराज में जहां पर इस समय महाकुंभ लगा है, और चौथी बूंद गिरी नासिक में। तो इन जगहों पर इस वजह से महाकुंभ लगता है। ये तो है हमारी धार्मिक कहानी। दूसरे कारण ये है कि इस समय में बृहस्पति वृषभ राशि में आते हैं, सूर्य मकर राशि में आते हैं, और इस समय में ये महाकुंभ का प्रयोजन होता है। मौनी अमावस के दिन जब चंद्रमा सूर्य के साथ आके विराजमान होते हैं, इस महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान होता है। तो वो है 29 को हम करने जा रहे हैं, अगर प्रभु इच्छा हुई तो ये है मेन कहानी। क्योंकि यह जो अमृत है देवताओं को ही पिलाना चाहते थे भगवान विष्णु, तो उन्होंने किया भी ऐसे। लेकिन राहु नाम का एक राक्षस था जो देवताओं का रूप धारण करके वहां पर बैठ गया। भगवान विष्णु जी ने मोहिनी एक स्त्री का रूप धारण किया था, वह सबको अमृत पिला रहे थे। असुरों को भी एक बार पिलाया जा रहा था, एक बार देवताओं को भी, लेकिन उन्होंने छल किया। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए जो असुरों को अमृत पिलाया वो अमृत नहीं था, देवताओं को जो पिलाया वो अमृत था। लेकिन राहु राक्षस को पता लग गया कि ये भगवान विष्णु हैं और इन्होंने रूप धारण किया हुआ है स्त्री का, मोहिनी का, और हमें ये अमृत नहीं पिला रहे। तो उन्होंने क्या किया, अपना रूप बदल के देवताओं में बैठ गए। तो वहाँ पर जब बैठे तो उन्हें सूर्य और चंद्रमा ने पकड़ लिया और भगवान विष्णु को बता दिया ये तो राहु है, राक्षस है। तो भगवान विष्णु अपने रूप में आके सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया। सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो सर वाले भाग को राहु और नीचे के भाग को केतु कहते हैं। तो हम क्या हैं, हम ऋषियों की, देवताओं की संतान है। अपनी पवित्रता के लिए, अमर होने के लिए, या मोक्ष की इच्छा रखने के लिए कि हम उस प्रभु के चरणों में चले जाएं, इसलिए कुंभ स्नान करने जाते हैं 12 साल बाद जब ये अवसर आता है। ठीक है ना। अगर हमने कुछ एक पाप किए भी हों तो वह अमृत जो है वह शुद्धि कर देता है हमारी, और उसके बाद हर एक व्यक्ति ये निर्णय करता है कि अब मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, तो ही इस स्नान का हमें महत्व मिल पाता है। अगर हम आकर फिर गलत काम करें, लोगों का हक मारें या बुरे काम करें, तो वह जो कुंभ स्नान किया है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ चला जाता है। डिटेल समझ आ गई सारी। अब पता लग गया कि अमृत की बूंदें 4 गिरी थी, क्यों गिरी थी, कहानी क्या थी। तो यह कहानी थी जो कि एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस, अगर इसके पीछे कहूँ, बृहस्पति बहुत अच्छी प्लेसमेंट में आते हैं। ये 12 साल बाद जब वृषभ राशि में आते हैं, सूर्य उसी समय मकर में आते हैं, कुंभ लगता है। यही एक विशेष अवसर होता है, 1 महीना या उससे कुछ ज़्यादा समय, तो उस समय कुंभ स्नान करना चाहिए। बस यही जानकारी थी, अब तो नहीं भूलोगे। चलो, तो दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करिएगा, और बच्चों को जानकारी देने के लिए ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि बच्चों को अकेला वीडियो दिखा देना ये काफ़ी नहीं है। और आप भी यह जानकारी सुनकर इसी तरह से बैठकर उनको एक बार समझाइएगा, जिससे कि बच्चों के हृदय में, क्योंकि इनका हृदय इस समय कोरा कागज़ है, अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करोगे ना, इनके मन में वह सनातन की परंपरा और वो महानता छप जाएगी, और यह आगे अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इस वीडियो में
दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बस इतना ही विचार देना था मैंने। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी शेयर करिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आए, इसी आशा के साथ। जय माता दी।